वजीर आला केपी की IMF को हुकूमत की शिकायत लगाने की धमकी। वजीर आजम को आखिरी बार कह रहा हूं हमें सूबे का पैसा दो, नहीं तो IMF को बताऊंगा पैसा हमारे नाम पर लेते हो और देते भी नहीं। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें मजबूर ना करो कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। आपको किस तरह निकालना है मुझे पता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमें अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। लोड शेडिंग कम ना हुई तो नेशनल ग्रिड को बिजली की सप्लाई बंद कर देंगे। IG को वापदा की ईमा पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर बिजली की सप्लाई बहाल कराने डेरा इस्माइल खान में ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। कहा तमाम फीडर्स पर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। जहां इससे ज्यादा लोड शेडिंग हो वहां अरकान असेंबली खुद ग्रिड स्टेशन जाएं और बिजली बहाल कर दें। धमकी वजीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लो। ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। धमकी वजीर आला, ईद पर भी धमकियां दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर रही हैं। इनकी दहशत गर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर पहले कूड़ा तो उठा लें। मरियम नवाज ईद पर छुट्टी के बजाय आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। अली अमीन गंडापुर अपने लोगों के लिए विफाक से बल्क में बिजली खरीद लें, फिर मुफ्त दें, बिल लें ना लें, खुद रिकवरी करें, उनकी मर्जी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं केपी में जहां रिकवरी है वहां बिजली है, जहां चोरी होती है वहां बिजली देने का मतलब बिल मैं या आप दें। अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। एहसन इकबाल ने चीन से ताल्लुकात नीचे आने की तरदीद कर दी। कहा मखसूस सियासी जमात पाक चीन ताल्लुकात पर ट्रोल गर्दी कर रही है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला केपी से राबता। अली अमीन गंडापुर ने विफाकी वजीर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों के दरमियान आइंदा 2 रोज़ में मुशावरत पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा गलत फहमियाँ अफ़ाम व तफ़हीम से दूर की जाएंगी। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी कराई। ईद पर भी लोड शेडिंग, स्वाबी वालों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने स्वाबी मतदान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहा 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वेस्को काम पुलिस के साथ मिलकर गरीब आवाम पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। हम बिजली की लोड शेडिंग और बेबुनियाद FIRs को नहीं मानते। पेशावर में ग्रिड स्टेशन से खुद बिजली बहाल कराने पर मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन मथुरा इनाम खान और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुताल्लिक तहकीकात जारी। फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में लैपटॉप की बैटरी धमाके से फट गई। घर में आग भड़क उठी। 2 कमसिन बहन भाई झुलस कर जाँ बहक। 7 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। लैपटॉप में आग स्पार्किंग के बाइस लगी। घर में AC की गैस भी लीक हो रही थी। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। बेहतरीन ईद सफाई मुहिम पर वजीर आजम की शाबाश। कहा ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। अर्क-रेज़ी के साथ अर्क गुलाब का इस्तेमाल, ये रवायत जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मेयार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब का सफाई के इंतजामात पर वज़ीर बल्दियात और दीगर म्यूनसिपल इदारों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा टीम वर्क ने अवामी खिदमत की काबिल फ़ख्र मिसाल कायम कर दी। बड़ी ईद पर सफाई का बड़ा स्टैंडर्ड बना जिसे कायम रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। सब जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। सुथरा पंजाब सिर्फ नारा नहीं रहा, हुकूमत और आवाम ने करके दिखाया है। लाहौर में हजारों अफराद गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला।
अस्पतालों की इमरजेंसी मेडे के इन्फेक्शन और डायरिया के मरीजों से भर गई। ईद के पहले 2 रोज 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मेडिकल स्टोर्स पर सैकड़ों मरीजों ने सेल्फ मेडिकेशन ली। तिबी माहिरीन का कहना है ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाने से मेदे की बीमारियां होती हैं। कुर्बानी का गोश्त सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। ईद का तीसरा और आखिरी दिन मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदाई, कहीं गाय और बकरे तो कहीं ऊंट की कुर्बानी। दावतों का भी खुसूसी एहतमाम, चटपटे और लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो। बिरयानी, मटन पुलाव, कोरमा, निहारी, टिक्के और कबाब। घर घर से खुशबू उठने लगी। सक्खर वाले मीठा खाने निकल पड़े। बहावल नगर के नौजवान ने बड़ी ईद पर बड़ा दस्तरखान सजा लिया। हजारों अफराद को खाना खिलाया। ईद पर बच्चों और बड़ों के सैर सपाटे, तफरीगाहों में रश, समंदर और झील किनारे भी हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद वालों ने लेक व्यू पार्क तो लाहौरियों ने वाटर पार्क का रुख कर लिया। बच्चे अपनी मनपसंद जगह चिड़ियाघर पहुंचे। गर्मी के सताए आवाम ने जन्नत नज़ीर वादी स्वात में डेरे डाल दिए। दरियाए स्वात के किनारे ठंडी हवाओं के मजे लिए। आज़ाद कश्मीर और बाबूसर टॉप में भी सयाहों की नॉन स्टॉप मौज मस्ती। तादाद में लोगों को पानी से निकाला है, रोका है, क्योंकि इस वक्त सी व्यू में हाई टाइड्स हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त सी व्यू में जाना, नहाना ये रिस्क हो सकता है और रिस्क है। पाबंदी के बावजूद समंदर किनारे अवाम का रश। हॉक्सवे पर नहाते हुए खातून समेत 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने खातून समेत 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। शहरियार नामी नौजवान की तलाश जारी। SSP साउथ कहते हैं शहरियों को वापस भेज रहे हैं। ईद की वजह से मुकदमात दर्ज नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। UAE सदर ने जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कोई अहमक ही होगा जो ये समझेगा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में किसी किस्म की कमी आ रही है। एक अगर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी पूछेंगे तो उसे भी समझ लग जाएगी कि इस दौरे के बाद इस ताल्लुक के अंदर मजीद गहराई वाक़या हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की चीन से ताल्लुक निचली सतह पर आने की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा स्कूल का बच्चा भी समझ सकता है कि पाक चीन ताल्लुकात नीचे नहीं ऊपर गए हैं। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। हम लोग जेलों में रहे लेकिन कभी रियासती इदारों को निशाना नहीं बनाया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान। बिलावल भुट्टो की बैकडोर राबतों पर सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुलाकात करेंगे। विफाक और पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म हाउस मदऊ किया था। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन डायलॉग जरूरी है। PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। KP में बानी PTI के हक़ में मुज़ाहिरों से हुकूमत को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक पंजाब नहीं उठता मौसर तहरीक नहीं चल सकती। आतिफ खान ने दावा किया पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मरियम नवाज पंजाब को अपनी सल्तनत समझती है। कलअदम TTP खारिज का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान में हलाक। अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह को नड़ मारा गया। कलअदम TTP और उससे मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुपों में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आपस की लड़ाई में आए रोज अहम कमांडर्स मर रहे हैं। अब्दुल मनान अजमतुल्लाह महसूद और वली मालाकंड का दस्तेराज था। बाजोड़ में दहशतगर्दी की गई वारदातों में मुलव्वस था। अहम दहशतगर्द की हलाकत कलअदम TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। अफगान तालिबान खारिजों को महफूज पनागाहें मुहैया कर रहे हैं। फायरिंग से जाँ बहक लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक सदर खलील जिब्रान अफरीदी सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाज़ा में सियासी और समाजी रहनुमा, सहाफ़ियों और दीगर अफराद की शिरकत।
خلیل آفریدی کی لاش پاک افغان شاہراہ پر رکھ کر احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری اور شہید پیکج دینے کا مطالبہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی خلیل جبران کے قتل کی مذمت، لواحقین سے ہمدردی کا اظہار، وزیر اعلیٰ کے پی اور متعلقہ حکام کو قاتلوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت، کہا صحافیوں کی آزادی اور جان کے حق کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے خلیل جبران کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا خلیل جبران کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، ترجمان پنجاب حکومت عظمیٰ بخاری نے واقعے کی مذمت کر دی۔ مردان میں گھر میں فائرنگ سے 4 افراد کی موت، خاتون زخمی، پولیس کے مطابق ملزم نے باپ اور 2 بھائیوں کو قتل، ماں کو زخمی کیا۔ فائرنگ کرنے والے شخص کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، خود کو بھی گولی ماری۔ مقتولین کی شناخت نہار، فیض، نصر اور عباد کے ناموں سے ہوئی۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ شیخ ملتون کی حدود میں پیش آیا۔ گھوٹکی کے کچے میں پولیس کی کارروائی، 2 ڈاکو مارے گئے، شناخت مہم اور توڑ و شر کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکوؤں سے اینٹی ایئر کرافٹ گن اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ کچے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ جاری، مزید نفری روانہ۔ پانچ اضلاع میں 6 سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ حیدرآباد، میرپور خاص، کوئٹہ، چمن، پشین کا سیوریج پولیو پازیٹیو ہے۔ سیوریج لائنوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا۔ متاثرہ اضلاع سے پولیو ٹیسٹ سیمپلنگ 3 اور 4 جون کو ہوئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں سال چاروں صوبوں سے 182 سیمپلز پولیو پازیٹیو ہوئے ہیں۔ 45 اضلاع کی سیوریج پولیو زدہ ہو چکی ہے۔ پاک بحریہ کے پہلے ملزم کلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ۔ رائل سعودی نیول فورسز اور پاکستانی سفارتی حکام نے جہاز کا استقبال کیا۔ ایس پی آر کا کہنا ہے پی این ایس بابر نے رائل سعودی نیول کے جہاز ایچ ایم ایس ریاض کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد دونوں ملکوں میں باہمی تعاون اور مضبوط دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری۔ قابض فوج نے بارامولہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فورسز نے گھر گھر تلاشی کی آڑ میں ضلع بھر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ بے گناہ نوجوانوں کی شہادت کے بعد بھی سرچ آپریشن جاری رکھا گیا۔ اسرائیل بے لگام، جنگ بندی کی قرارداد ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 24 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی سیف زون میں بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں۔ خان یونس میں گھروں پر بمباری سے 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد لقمہ اجل بنے۔ رفح پر بھی آگ اور بارود کی بارش جاری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 37,396 ہو گئی۔ ایام تشریق کا اختتام ہو گیا۔ حجاج کرام کی واپسی کل سے شروع ہوگی۔ گزشتہ روز مناسک حج کی ادائیگی کے آخری دن بیشتر حجاج کرام تینوں جمرات کی رمی کے بعد منا سے رخصت ہو کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مقامی حجاج نے جدہ، مکہ مکرمہ، طائف، مدینہ منورہ، ریاض اور دیگر شہروں کی طرف روانگی شروع کر دی۔ روسی صدر کا شمالی کوریا کا دورہ جاری۔ روسی صدر پیوٹن کے اعزاز میں پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ 24 سال بعد روسی صدر شمالی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ روس نے شمالی کوریا کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ روسی صدر کے دورے پر امریکہ، نیٹو اور جنوبی کوریا کا تشویش کا اظہار۔ نیٹو سربراہ نے کہا روس شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام میں مدد کر سکتا ہے۔ پینٹاگون نے کہا روس شمالی کوریا تعاون جزیرہ نما کوریا کے امن کے لیے باعث تشویش ہے۔ ناروال میں کرکٹ میچ کے دوران جھگڑا، 1 کھلاڑی زخمی، اسپتال منتقل۔ کھلاڑیوں نے ڈی ایچ کیو اسپتال شکر گڑھ کو میدان جنگ بنا دیا۔ وکٹوں سے ایک دوسرے پر وار، مزید 4 افراد زخمی ہو گئے۔ گھوٹکی میں کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی لڑ پڑے۔ کھیل شروع ہوتے ہی مقامی اور مہمان کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے۔
4 खिलाड़ियों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कौमी क्रिकेटर्स की वतन वापसी। नसीम शाह और उस्मान खान निजी एयरलाइन की परवाज से लाहौर पहुंच गए। कप्तान और बाज खिलाड़ी फिलहाल वापस नहीं आएंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान, मोहम्मद आमिर और शादाब कुछ वक्त बैरून मुल्क गुजारेंगे। बाबर आजम पाकिस्तान पहुंचने पर 7 PCB को नाकामी की वजूहात बताएंगे। बाबर आजम को सबक सीखना चाहिए केन विलियमसन से, कि जब उसकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं हो रही तो मुल्क के खातिर वो स्टेप डाउन करे। जैसे बस भी बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन कमेटी में 5-5 ओपनर गए, हमने ये तो नहीं कहा था कि 5 के 5 खिला लो। हमने कहा था रिजवान, बाबर, इनको सारे मैच ना खिलाना, आप बीच में इनको रेस्ट करवाते रहना। हर मैच में ये दोनों इकट्ठे ना खेले, आपका बैकअप भी तैयार हो जाएगा। बाकी हफीज की मर्जी और शाहीन की मर्जी, वो कप्तान थे। बाबर आजम को केन विलियमसन से सबक सीखना चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कहते हैं न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस खराब हुई तो विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी। कामरान अकमल ने कहा जब सिलेक्टर था तो 5 ओपनर इसलिए मुंतखब किए कि बैकअप बनाया जाए। मोहम्मद हफीज से कहा था बाबर या रिजवान को आराम देकर उन्हें ओपनर खिलाएं। बासित अली बोले हफीज या वहाब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कुर्सी मिलती है तो काम नहीं करते। गिलगित में वादी नलतर एक्सप्रेस वे पर जीप गहरी खाई में जा गिरी। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। और वर्ल्ड कप सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से हरा दिया। 195 रन हदफ के ताक़ुब में अमेरिका ने 176 रन बनाए। अमेरिका मैच हार गया लेकिन जनूबी अफ्रीका को टफ टाइम दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। अपग्रेडेशन के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने, मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत दी। कहा इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करेंगे। यूरो कप में तुर्किया की धमाकेदार परफॉर्मेंस, अपने इफ्तिताही मैच में जॉर्जिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से कामयाबी समेटी। पुर्तगाल ने भी अपना पहला मुकाबला जीत लिया। रोनाल्डो की टीम ने जमहूरिया चेक को 2-1 से शिकस्त दी। फ्रांसिस्को ने इजाफी मिनट में गोल दागा। बड़ी ईद पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। प्रोग्राम सरेआम में इकरार लसन ने कराई नन्हे मेहमानों से मुलाकात। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बच्चियों ने शेर सुनाकर महफिल लूट ली। खबर स्पेशल में काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक और शहजाद इकबाल बनेंगे मेहमान। प्रोग्राम होशियारियों में होगा स्पेशल मुशायरा रात 11 बजे। और बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फिल्म उम्र अयार की धूम। सिनेमा आकर जिसने भी फिल्म देखी तारीफ किए बिना ना रह सका। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म ने शायकीन को सहर में जकड़ लिया। ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल फिल्म के मीडिया पार्टनर, फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हुमा जमील बाबर हैं। उन फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल हैं उस्मान मुख्तार, सनम सईद, फरहान ताहिर, अदनान सिद्दीकी, सीमी राहील, सना नवाज और दीगर अदाकार।